वेलकम टू कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, अपने घर का भी ख्याल रख रहे होंगे, घर वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे और इस कोरोना की लड़ाई में सुरक्षित अच्छे तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज मैं बात करूँगी शुक्र देव, जो कि अब हमारी ज़िंदगी में मार्गी हो चले हैं और उनके इस मार्गी होने से हम सभी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मैं उस बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। उससे पहले बात करने के पहले मैं आपको थोड़ा बहुत शुक्र के बारे में बताना चाह रही हूँ कि शुक्र क्या है। शुक्र एक हमारे बहुत ही सुंदर ग्रह हैं। शुक्र जिसे भोर का तारा भी कहते हैं और ये हमेशा आपको शाम को कई बार एक बहुत ही चमकीला तारा अगर आप चाहें तो पश्चिम दिशा में दिख जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर चमकता है और वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत होता है। वैसे भी अगर सौरमंडल में देखा जाए तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अगर इनकी बारे में हम और पढ़ें खगोल शास्त्र के अनुसार तो ये बहुत ही सुंदर ग्रह हैं। सुंदर हैं तो सुंदरता ही इनसे जुड़ी हुई है। हमारे जीवन की हर सुंदर वस्तु पर इनका एकाधिकार है। ये जितनी भी हमारे आसपास खूबसूरत चीज़ें जो हमारे मन को मोह लेने वाली होती है वो सब शुक्र उसके कारक होते हैं। जितनी लग्जरीज है, जितनी वैभव है, जितनी भोग विलासिता है, ये सब कुछ शुक्र के अंडर में आती है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी कारों की कंपनियाँ, स्पेशली येस एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे हम चकाचौंध की दुनिया जिसे कहते हैं, टीवी इंडस्ट्री और जितनी भी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, दिस ऑल आर एक्चुअली गवर्न एंड कंट्रोल्ड बाय शुक्र। तो जो हमारे स्टार्स होते हैं इनके शुक्र बहुत अच्छे होते हैं। अमिताभ बच्चन का डेफिनेटली अच्छा होगा, तभी वो दिल का सबके दिलों पे छाए जाने वाले व्यक्तित्व हैं। तो मैं आपको इजी गोइंग में मैं समझा सकती हूँ कि शुक्र कितने अच्छे हैं। हमारे आसपास जितनी भी सुंदर चीज़ें होती हैं उन पर उनका एकाधिकार होता है। तो ये है शुक्र। और अब वो अपनी वृषभ राशि, जो कि उनकी एक साधारण राशि है, उसमें अभी तक वक्री थे और अब वो 24 जून की रात से यानी कि 25 की सुबह अपने मार्गी हो जाएंगे, यानी कि स्पीड अप हो जाएंगे और नेक्स्ट राशि के लिए उनका मूवमेंट स्टार्ट होगा। लेकिन वह स्पीड अप वृषभ राशि में रहेंगे, जो कि 31 जुलाई तक रहेगा। तो ये पूरा ऑलमोस्ट एक महीने कुछ दिनों का टाइम रहेगा जब शुक्र अपने मार्गी हो चलेंगे। शुक्र का मार्गी होना बहुत अच्छा माना गया है। किसी भी ग्रह का मार्गी होना अच्छा माना जाता है क्योंकि वो दूसरे घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। हालांकि वह भी अपने घर से दूसरे घर जा रहे हैं, लेकिन जिस घर में जा रहे हैं वह भी उनके मित्र का घर है। बुध की राशि है मिथुन राशि, उस पर मैं बाद में बात करूंगी। फिलहाल मैं उनके मार्गी होने की बात पे, उनके क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ने वाले हैं उसकी बात करने वाली हूँ। कुछ राशियों को छोड़कर डेफिनेटली उनका प्रभाव बहुत अच्छा आने वाला है और जिन राशियों पे उनका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं भी है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि कभी भी कोई खास विशेष बहुत बुरा प्रभाव कभी नहीं डालते हैं और अगर उनका उपाय कर लिया जाए तो वो काफ़ी कुछ अच्छा भी देकर जाते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट। ये कुछ अच्छा सोचने का, कुछ पॉजिटिव टाइम हमारे साथ शुरू हुआ है मंगल के गोचर से, उसी की एक कंटिन्यूटी में ये कड़ी और जुड़ी है शुक्र का मार्गी होना। तो मैं अब शुरू करती हूँ। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि आप ये जो मैं चंद्रमा और से गोचर की जो बात कर रही हूँ, देखिए इसका जो असर है, कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हमारी जन्म कुंडली का फिर क्या है, लग्न कुंडली का क्या प्रभाव, और ये अगर ये प्रेजेंटली अगर इस तरह के मूवमेंट्स हैं अगर प्लैनेट्स के, तो फिर हम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये जो है चंद्रमा के अनुसार, मैंने आपसे कहा था कि जब भी गोचर जब कहा जाता है तो वो चंद्रमा की स्थिति से, क्योंकि चंद्र कुंडली से देखा जाता है। तो चंद्रमा यानी कि हमारा मन, और हमारे मन पर उस चीज़ उस ग्रह के परिवर्तन का क्या फ़र्क आना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे मन के अनुसार क्या काम करेंगे, ये इन गोचर से प्रभावित होता है। दूसरी बात, हर ग्रह का गोचर आपकी जो जन्म कुंडली होती है यानी कि लग्न कुंडली, उसमें आपके लिए वो ग्रह कारक है या अकारक है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसा कई बार होता है कि कई बार जो गोचर में अच्छी बताई हुई बातें वो हम पे लागू नहीं हो पाती। कई बार उसमें यही एक मेजरली देखने में आया कि फिर उस केस में आपको अपनी लग्न कुंडली को दिखाना पड़ता है और अगर बहुत ही विकट स्थिति परिस्थिति अगर उस गोचर का आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे और कुछ नेगेटिव आपके साथ चल रहा है तो उस केस में आपको लग्न कुंडली के ऊपर जाना ही पड़ेगा और उसके उपाय भी करने पड़ेंगे। तो मैं आती हूँ, अब शुरू करती हूँ मेष राशि से। मेष राशि के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। उनके सेकंड हाउस में हो रहा है ये गोचर, जो कि धन भाव का है, कुटुंब का है। यहाँ पे आपके रिश्ते घर में सुधरेंगे, आपकी वाणी निखरेगी और आपको पैसे मिलेंगे। सबसे बढ़िया बात, अभी इसी जो फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है उसमें पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। आप जो चाह रहे हैं वो भी हो जाएगा। आपका कॉमन सेंस और डेवलप होगा, आप लोगों के मन की बात को भांप पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपका जो है, आपको थोड़ा सा एक्सीडेंटल जोन में अभी भी हैं, आप ध्यान से ही वाहन चलाइएगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसका मैंने पहले भी आपसे कहा हुआ है। तो शुक्र के गोचर में भी आपको यही ध्यान रखना है। दूसरा एक ये है कि आपको आपके परिवार से सपोर्ट मिलेगा। आपका खुद का जो कुटुंब में जिसमें आप रहते हैं उसमें आपके माता पिता
आप सबके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होगी और आपका परिवार में खुशी की लहर रहेगी, क्योंकि यह शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, धन भाव में हो रहा है, स्वग्रही है, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं दूसरी राशि वृषभ राशि पे आती हूँ। वृषभ राशि के लिए तो वैसे ही वो मालव्य योग बना के बैठे हैं केंद्र में, जो लग्न के साथ में, और अभी तक वृषभ राशि वालों को इसी की सपोर्ट की वजह से उन्होंने अभी पिछले 3 या 4 महीने बहुत अच्छे निकाले हैं। शुक्र उनके साथ थे, उनके जो लग्न के मालिक हैं, और अब वो यहीं पे वक्रीय स्थिति से मार्गीय स्थिति में जा रहे हैं, तो वो बहुत कुछ देकर जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में काफ़ी निखार देके जाएंगे, आपको प्लेटफॉर्म देके जाएंगे काम करने का। आप अपने लिए जो नए आइडियाज़ जनरेट कर चुके हैं उसमें आपको गति मिल जाएगी। आपके लव पार्टनर या आपके जो दंपत्ति आपस में जो हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशी की लहर रहेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर दोनों की बहुत अच्छी बढ़ेगी, प्लस आपके पास में भी धन की व्यवस्था अच्छी होगी। प्लस सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने व्यक्तित्व पे ध्यान देंगे। अगर आप में निखार आएगा, ब्यूटी बढ़ सकती है, खूबसूरती बढ़ सकती है, आपकी इंप्रेशन जो है, लुक्स आपके अच्छे होंगे, ये शुक्र जरूर आपको दे के जाएंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा वक्त रहेगा, 1 महीना कुछ दिनों का टाइम, इसको खूब खुल के और अच्छे से जिए। मैं मिथुन राशि पे आऊँगी। मिथुन राशि के लिए भी शुक्र थोड़ा सा तकलीफदायक है, क्योंकि ये 12वें घर में हो रहा है उनके। मिथुन का तो वैसे भी थोड़ा सा लग्न में सूर्य ग्रहण होना और फिर अब वृषभ का 12वें घर में जाकर इस तरह मार्गी होना थोड़ा सा तकलीफदायक है। कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस से आपका 1-2-4 हाथ हो सकते हैं। दूसरी बात, आपको विदेश से लेकिन धन की प्राप्ति होने की संभावना, या आपका कोई बिजनेस वहाँ से रिलेटेड है वो चल जाएगा, या आप कुछ विदेश से रिलेटेड काम कर पाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस में आपको फ़ायदा हो जाएगा, और उससे आपको ये रहेगा कि आप चीज़ों में कुछ ना कुछ अपने लिए वहाँ से ढूंढ लेंगे। लेकिन यह आपका कुछ रोग भी बढ़ा सकता है, स्पेशली डायबिटिक अगर कोई है पर्सनली जो व्यक्ति हैं, तो उनकी डायबिटीज़ पे उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। डायबिटीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, आपके शत्रुओं को भी थोड़ी सी गति मिलेगी, तो आप शत्रुओं की तरफ से भी थोड़े परेशान हो सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगर कोई प्लानिंग है, कोई आपके लिए कोई प्लॉटिंग चल रही, तो उसमें आप वो लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आप अपना विश्लेषण करिए कि मैं कहाँ कहाँ अनसेफ हूँ, और वहाँ आप ध्यान देके काम करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे शुक्र अगर 12वें भाव में, कहते हैं कि काफ़ी दिग्बली होते हैं, दिशा बली जिसको बोलते हैं, तो शुक्र का 12वें भाव में संचरण वैसे बहुत अच्छा है। आपको विदेश यात्रा भी करा सकते हैं अगर यदि आपकी कोई इच्छा है तो, और विदेश से कनेक्शन वो बहुत अच्छा बिठा सकते हैं। तो पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव है, और ये सभी कुछ हमारे जीवन का एक पहलू होता है जिसे हमें जीना पड़ता है। तो बी रेडी एंड बी होपफुल एंड डू योर वेरी गुड वॉट एवर यू आर प्लानिंग। नाउ आई विल कम ऑन कर्क राशि के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। उनके जो इनकम हाउस के जो स्वामी हैं वो वहीं पे अपनी ही जगह पे मार्गी हो रहे हैं, तो वो अब इनकम सोर्सेज खोल जाएंगे। आपके जो भी ब्लॉकेज थे अभी तक वो सब कुछ खुलने वाले हैं, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आपके लिए नए नए सोर्स ऑफ इनकम की जनरेशन हो जाएगी। आपकी कोई इच्छा है वो भी पूरी कर देंगे। जाते जाते यदि कोई अच्छी बड़ी मनोकामना आपकी मन में चल रही है तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो कर्क लग्न वालों के लिए एक बढ़िया टाइम आ रहा है। उनके बच्चों का भी विकास बहुत अच्छा होगा। यदि कोई फैमिली प्लानिंग चल रही है आपकी, तो उसमें भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। शुक्र की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। आपकी लव लाइफ बेटर हो जाएगी। यदि आप कोई किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड टाइम, यू कैन प्रपोज एनीबडी, जो भी आपकी लाइफ में अगर आपको चाहिए। अगर आप अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं लव में, तो वहाँ पे भी आपको सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट में आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो कर्क के लिए ये वाला गोचर बहुत ही अच्छा मान रहे हैं। और यदि मैं सिंह लग्न की बात करूं, सिंह लग्न का तो केंद्र में मालव्य योग उनके कर्म स्थान पे बन रहा है। कर्म स्थान पे बैठकर वो अच्छे अच्छे नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट कर देंगे। करियर में आपको सहायता प्रदान कर देंगे। आपको कोई ऐसी चीज़ों से जोड़ देंगे कि जैसे कोई सजावट का काम है, या जिसमें भी आप अगर लग्जरी आइटम है, जिसमें भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर कमाने में फ़ायदा होगा, तो वहाँ आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड टाइम। आई थिंक सिंह लग्न वाले जो हैं वो काफ़ी अच्छा टाइम देख रहे हैं। काफ़ी गोचर में देख रही हूँ उनके काफ़ी फेवरेबल हो रहे हैं। तो अभी हालांकि वो पिछले 2.5 साल से बहुत परेशान थे जब पंचम भाव में शनि थे, तो उससे तो उन्हें अब राहत की सांस लेनी चाहिए, और अब ये गोचर उनको सारे फायदे दे रहे हैं। सिंह राशि की मैं और बातें करूंगी तो माँ की थोड़ी तबीयत गड़बड़ा सकती है। परिवार में लेकिन सुख का माहौल रहेगा। आत्मिक शांति जिसे हम कहते हैं, शांति रहेगी लोगों के बीच में। मन में एक भय जो था वो ख़त्म होगा, और आप लोग आपस में बॉन्डिंग भी अच्छी करेंगे। आपके सुख के साधन बढ़ेंगे, आपके लग्जरीज़ के साधन बढ़ेंगे। तो सिंह लगने वालों के लिए भी ये एक अच्छा टाइम है, जो कि इस महीने का आप अच्छा निकाल सकते हैं। यदि मैं कन्या लग्न के लिए बात करूँ तो कन्या लग्न के तो भाग्यश हैं।
भाग्य का भाग्य में जाना, भाग्येश का भाग्य में मार्गी होना, यानी कि वो जाते जाते बहुत कुछ अच्छा करके जाएंगे, आपके भाग्य स्थान में आपको वृद्धि दिला देंगे। यदि आप फिल्म लाइन से जुड़े हैं, यदि आप टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, या किसी कला से, या कुछ भी किसी कम्युनिकेशन स्किल से, कॉपी राइटिंग, क्रिएटिविटी, किसी भी चीज़ से जुड़े हैं, उसमें वो आपको बहुत 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 सफलता दिलाने वाले हैं। तो कन्या वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय आने वाला है, वो भी अपने लिए कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं। भाग्य उनका साथ दे रहा, भाग्येश उनके साथ में है, तो उन्हें भी अच्छे भाग्य की आगे भी लाइन बना के चले जाएंगे और काफ़ी कुछ देंगे। आपकी यात्राएं आपके फेवर में हो सकती है, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे कर देंगे, वो पिता से आपके संबंध है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप कोई हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट हैं, उनकी राशि कन्या है, तो उनको हायर एजुकेशन की प्लानिंग में सक्सेस मिल जाएगी, तो कन्या के लिए भी बहुत अच्छा है। अब मैं आती हूँ तुला लग्न पे। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा गड़बड़ मामला है, उनके अष्टम भाव में शुक्र का मार्गी होना। वैसे भी अभी तुला वाले थोड़े इन शुक्र के इस मूवमेंट से थोड़े से परेशान है, क्योंकि लग्नेश का अष्टम भाव में जाना इज़ नॉट गुड, वो थोड़ा सा तकलीफदायक है। लेकिन यस, वो आपकी सेंस ऑफ लोगों के अंदर मन में क्या चल रहा है, ये चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी जागृत कर देंगे। आपका ज्योतिष विद्याओं में बहुत मन लगेगा, उन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों में आप ध्यान लगाएंगे। हो सकता है कि आप ज्योतिष भी बन सकते हैं, तो गूढ़ रहस्य जिसमें मिलता है या फिर जिसमें रिसर्च करनी पड़ती है, उन चीज़ों में आपको बहुत सफलता मिल जाएगी। कुछ हद तक वो वहाँ आपको हेल्प करेंगे। डेटा एनालिसिस या जिस तरह से रिसर्च चल रहा है, जैसा अभी अगर हम देखें तो यदि कोई व्यक्ति जो तुला राशि का है और अगर वो वैक्सीन के काम में जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि उनको कोई दिशा मिल जाए, तो इस तरह के काम में वो दें। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य में गड़बड़ कर देंगे। आपका स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने वाहन चलाते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपके अपने ससुराल पक्ष से आपके जो रिलेशन है उनमें कुछ खटास आ सकती है, उनमें गड़बड़ हो सकती है, तो वहाँ आप अपना ध्यान रखिएगा। और अपनी जो दिनचर्या है उसको भी बिल्कुल फिट रखिएगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा खाना पीना और लेविश होने की वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी गड़बड़ पैदा कर लेंगे, या तो आप बहुत आलसी हो जाएंगे और उस आलस्य की वजह से आप अपने कई कामों को डिस्टर्ब करेंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है कि ईश्वर का नाम लेते हुए निकालिए और अच्छा समय आने का वेट करिए। यदि मैं आगे बढ़ती हूँ तो वृश्चिक लग्न की बात करूँ, वृश्चिक के 7th हाउस में हो रहा है, जो यहाँ के कारक भी हैं शुक्र। तो यदि कोई विवाह की बात चल रही तो विवाह हो जाएगा, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, परिवार में आपके विवाह का माहौल बन जाएगा। यदि आपका कोई पार्टनरशिप में बिजनेस की प्लान चल रही है, आपके दिमाग में है कि मैं इसके साथ पार्टनरशिप करके काम चालू कर लूँ, तो वह काम आपका चालू हो जाएगा। और अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें आपकी व्यक्तित्व में निखार आएगा, आप खूबसूरत हो जाएंगे, हैंडसम हो जाएंगे, अगर मैं बॉयज़ की बात करूं या मेल फिगर्स की बात करूं। और अगर मैं आगे और बढ़ती हूं तो शुक्र का इसमें आपको पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म देना एक बहुत अच्छे सक्सेस की तरफ ले जाएगा। शुक्र आपके देखा जाए तो आपके 12th हाउस के मालिक भी हैं, तो वहाँ भी आपको धन से कुछ ना कुछ फ़ायदा दिख रहा है। 12th हाउस मतलब कि बाहर आय का साधन बनेगा, फॉरेन रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके काम हो जाएंगे। कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए पैदा हो सकते हैं, तो उन्हें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो वृश्चिक के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, वो भी अपना कुछ समय अच्छा देख सकते हैं ये वाला। अब मैं धनु लग्न पे आती हूँ। धनु लग्न में ये 6ठे भाव में है। सबसे पहला वार्निंग की, ये समय थोड़ा सा गड़बड़ है, 1 महीने का टाइम है ऑलमोस्ट, इसको आप थोड़ा शांतिपूर्वक निकालिए। सबसे ज़्यादा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। यदि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक विकराल रूप धारण कर सकता है यदि आपने ध्यान नहीं दिया। खान पान का आप विशेष ध्यान रखिए, और इसमें आपको ये देखना होगा कि आपको कोई यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा अपना केयरफुल रहिए। और आपके रोग जो अगर लेकिन एक चीज़ बहुत अपोजिट इसमें ये होगी कि यदि कोई आपको पुरानी कोई बीमारी इसके अलावा कोई चली आ रही, तो उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर दे देंगे, उसमें आपको ठीक करेंगे। प्लस आपके शत्रु जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। शत्रुओं जो विरोधी हैं आपके, वो सब आपके सामने आने की कोशिश करेंगे, आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालेंगे, तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि मैं आगे बढ़ती हूँ मकर लग्न पे, मकर लग्न वालों के लिए पंचमेश का स्वराशिस्त होना, यानी कि शेयर मार्केट में जम के फ़ायदा सबसे पहला। दूसरा, बच्चों को बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली। यदि कोई अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई करियर प्लान कर रहा है, बच्चा बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको भी अच्छी कोई पढ़ाई करनी है तो आपको राह मिल जाएगी। आपका भी यदि कोई प्रेम संबंध है उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। आप भी अगर फैमिली प्लानिंग में लगे हैं, मकर राशि के कुछ लोग हों, तो उनको फैमिली प्लानिंग में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं। और दूसरा यह है कि उनकी इनकम सोर्स की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ जाएगी। तो शुक्र उनको काफ़ी कुछ बहुत अच्छा देके जाने वाले मकर लग्न वालों का बढ़िया टाइम आ गया है।
यदि मैं कुंभ की बात करूं तो कुंभ के लिए मालव योग बन रहा है 4th हाउस में। बहुत शांतिपूर्वक समय निकलेगा, आपको आत्मिक शांति रहेगी, अंदर की शांति जिसे कहते हैं। काम के आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, काम के आपको ओपनिंग्स मिलेगी, आपको गवर्नमेंट सेक्टर से भी काम ऑफर आ सकता है और वहाँ भी आप कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। यदि आप अपनी जॉब में कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जितना हो सके जॉब को जितना मेंटेन कर सके, मेरी तो यही सलाह है कि करिएगा और अच्छा कुछ ना कुछ देख कर ही चेंज करिएगा। फिर उसके बाद मैं कुंभ के लिए ये भी कहूँगी कि माता के स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान दें। माता के स्वास्थ्य में कोई कमज़ोर दिखावट दिख रही है मेरे को, रुकावट, तो वहाँ पे आप ध्यान दें। साथ ही आप यदि कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी का प्लान कर सकते हैं आप, कुछ ना कुछ उसमें आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाएगी। गाड़ी आप अगर कोई ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी इधर उधर करके और कुछ नया लेना कोशिश करेंगे, यस यू विल बाय इट। सो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर कुंभ ऑल्सो। यदि मैं आगे सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि जिसमें उच्च के होते हैं शुक्र, उनकी राशि की बात करूंगी तो उनके 3rd हाउस में हो रहा है ये गोचर। शुक्र का 3rd हाउस में गोचर कोई इतना अच्छा विशेष माना नहीं गया है, थोड़ी परेशानी की बात है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका प्रेजेंटेशन आप बहुत अच्छा दे पाएंगे, आपका बात करने का तरीका बहुत इम्प्रेसिव रहेगा। लेकिन यह ज़रूर है कि आप जो हैं आपका भी थोड़ा स्वास्थ्य गिर सकता है, आप अपनी वे ऑफ टॉकिंग से लोगों का मन दुखा सकते हैं, आप अपने लिए एक एटीट्यूड में आ जाएंगे और उसकी वजह से आप जो लोग कभी आपके मन में बुरी भावना आएगी तो उस भावना को कंट्रोल करिएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में इस टाइम चलेगी। थोड़ा सा आपको लोगों को पीछा करने की, एक कंपटीशन देने की स्थिति में भी आप रहेंगे तो उससे भी आप थोड़ा सा दूर रहिए, वह भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कहने का ओवरऑल ये मतलब है कि शुक्र अभी फ़िलहाल आपके लिए इतना अच्छा टाइम नहीं लेकर आए हैं, लेकिन ये है कि आपके कॉमन सेंस में बहुत अच्छा एक आपको डेवलपमेंट मिलेगा, आपकी जो लोगों को भांपने वाली जो एक कला है वो बहुत बढ़ जाएगी, और इसके साथ साथ आपकी ज्योतिष विद्या में आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसमें आप यदि आप कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो उसमें आपको अच्छे से कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। तो मीन राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा संभलने का टाइम है, पर वैसे ओवरऑल शुक्र हैं, शुक्र बहुत शुभ ग्रह में काउंट किए जाते हैं, अति शुभ ग्रह हैं, तो इनके लिए घबराने की इतनी विशेष नहीं है। और अगर यदि इनको आपको अपने फेवर में करना है तो लक्ष्मी जी का जितना पूजन कर सकते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करिए रेगुलर बेसिस पे, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। इसके लिए भी आप अगर यदि आप अच्छा करना चाहते हैं, जिनके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स मैंने बताए हैं, यदि आप इसका भी इस पूरे समय अंतराल में ये वाला जाप करेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। तो कहने का उद्देश्य ये है कि भोग विलासिता के कारक, लग्जरीज ब्रांड्स के कारक और सब इतने जो हाई फाई लाइफ स्टाइल के कारक अपने स्वराशि होकर मार्गी हो रहे हैं, तो क्यों ना उसका लाभ उठाया जाए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग मी, keep watching my channel कुमाराज एस्ट्रोलॉजी। नाउ इट हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन फेसबुक ऑल्सो, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरी तो यही है कि आप यदि अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस जल्दी जल्दी मिलते चले जाएँ। तो बम बम भोले, बाय बाय, टेक केयर।